बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैट्रिक्स स्पेस हमने स्टार्ट किया हुआ था और इससे रिलेटेड हम कुछ इसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्जांपल्स भी डिस्कस कर चुके थे। और एग्जांपल की डिस्कशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं, स्पेशली जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, ये आपको ईज़िली मिल जाए या ईज़िली सैटिस्फाई हो जाए। सम केसेस में हम देखते हैं कि हमारी ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली जो कंडीशन है, ये सैटिस्फाई नहीं होती। तो उस केस में फिर यानी कि डायरेक्टली या इजीली आप उसको जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो ऐसे केस में हम कुछ और इनइक्वालिटीज़ की हेल्प से जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने इसकी तकरीबन सारी एग्जांपल्स कर ली थी। लाइक ये यूजुअल मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल थी ये वाली, जो कि यूक्लिडियन नहीं, यूजुअल मीट्रिक थी। आर स्क्वायर में ये यूक्लिडियन थी। और फिर इसी तरीके से ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल। और फर्दर ये जो आपके पास x माइनस वाई ओवर एन जो फंक्शन डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, ये भी देख चुके थे। ये वाली एग्जांपल आपकी रह गई थी, ये मैंने नहीं कराई थी। इसको सॉल्व कराने के लिए या इसकी बाकी कंडीशंस तो हम इजीली मिल जाती हैं, लेकिन जो इसकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है वो हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। तो इस केस में फिर हमें जो है वो डिफाइन कराना पड़ता है मिन कॉस्कीज इनइक्वालिटी। लेकिन मिन कॉस्कीज इनइक्वालिटी में आपके पास जो है वो कॉशी इनइक्वालिटी यूज होती है। तो कॉशी इनइक्वालिटी को पहले देखते हैं कि ये है क्या। लेट एक्स वाई बिलोंग करे आपका आर एन से। आर एन से इट मीन्स के एन ट्यूपल्स हैं। स्पेस आर एन है तो एक्स के भी एन ट्यूपल्स होंगे और वाई के भी एन ट्यूपल्स के फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स होंगे। मीन्स के एक्स जो है सब्सक्रिप्ट फॉर्म में जो आपका बार लगा हुआ है, इसका यही मतलब है कि आप x1 से xn तक इसके जो है वो एन ट्यूपल्स हैं। और अब कॉशी इनइक्वालिटी ये कहती है कि समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई वाई आई का प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल्स टू, कि अगर आप एक्स आईज और वाई आईज के एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर का समेशन लेके स्क्वायर रूट ले लेते हो और फिर प्रोडक्ट अप्लाई करते हो, यानी कि इन दोनों का फिर प्रोडक्ट ले लेते हो। क्या है कि आप एक्स आईज और वाई आईज का डायरेक्ट प्रोडक्ट लेकर एब्सोल्यूट वैल्यू लो और फिर समेशन लो, दैट विल बी लेस देन, ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू, कि आप इनके जो सेपरेटली इंडिविजुअली इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज के स्क्वायर्स लो, फिर समेशन अप्लाई करो और फिर स्क्वायर रूट लेकर इनका प्रोडक्ट ले लो। और इस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई वाई आई लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ वाई। नॉर्म जो वर्डली देखा जाए तो इसका जो मतलब बनता है वो लेंथ से है एसोसिएट, कि आपके पास जो है वो एक्स की लेंथ कंसिडर की जाती है, वो चाहे एल, इसके फिर आगे पी नॉर्म होते हैं, इन्फिनिटी नॉर्म। ये हम इसका नॉर्म पे, नॉर्म स्पेस पे जब जाएंगे तो नॉर्म्स पे भी बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी बात याद रखें कि ये जो आपके पास इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया जाता है कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई का स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n होल रेज्ड पावर 1/2, दिस इज एक्चुअली द नॉर्म ऑफ एक्स। एंड अगेन यहाँ पे आपके जो एक्स बार है ये अगेन रिप्रेजेंट यही कर रही है कि आपकी क्या है, ये एन ट्यूपल्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म विच वी हैव यूज्ड हियर। और ये एक्चुअली आपके पास जो गिवन है समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई का स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 1/2, और इस तरीके से बाय पे भी। तो ये एक्चुअली कॉशी इक्वालिटी में ये कंडीशन लग रही थी और इसको हमने सिंप्लीफाई करते हुए कहा कि ये हमारा जो नॉर्म ऑफ एक्स है और ये हमारा नॉर्म ऑफ वाई है। दिस इज इन दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड कॉशीज इनइक्वालिटी। अब इसका प्रूफ देखें तो आपके पास बनता है कि लेट एक्स वाई जो है वो बिलोंग करते हैं आर एन से। आर एन स्पेस से बिलोंग करता है आपका एक्स वाइज जो है। और x जो है वो कॉम्बिनेशन है किस फॉर्म में, x1 से xn तक, और y भी जो है वो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है, मीन्स के y n ट्यूपल्स हैं इसमें भी। अब इसके प्रूफ में हमने दो एलिमेंट्स सेलेक्ट किए हैं, a और b, ठीक है ना, कि वो r से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये r लिखा हुआ है, r n नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब है कि ये रियल लाइन से बिलोंग करेंगे।
और जो आपके ये इंडिविजुअल x1s और इंडिविजुअल y1s हैं, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, यानी कि r से बिलोंग करते हैं। जो ये x है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स आईज, ठीक है। ये x जो है वो आपके आर एन स्पेस से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो x है, इसके अंदर n ट्यूपल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है। और इसी तरीके से y के भी n ट्यूपल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और जो इंडिविजुअल वाइज हैं वो बिलोंग करते हैं आपके रियल नंबर से। अब लेट सपोज मैं कहती हूँ कि मैं दो एलिमेंट्स जो है वो रियल नंबर से उठाती हूँ ए बी, ठीक है। ए बी मैंने दो एलिमेंट्स उठाए रियल नंबर से, और हमें पता है कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। और ये आप जो काम कर रहे हो ये इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। और ये भी मुझे आपको आइडिया है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। या तो जीरो होगा या फिर ग्रेटर होगा जीरो से। और उसकी रीजन क्लियर है कि आपका जो स्क्वायर है वो जो है वो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर आती है, अदरवाइज दोनों जीरो होंगे तो आपको जीरो मिलेगा, और वरना फिर आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ कि जीरो लेस देन इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब मैंने क्या किया, सॉरी माइनस टू ए बी था, तो मैंने इसमें प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। कि मैं अब जो है बेसिक एल्जेब्राइक ट्रिक इस पे अप्लाई कर रही हूँ इस प्रूफ थ्योरम को प्रूव करने के लिए, इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो फॉर्मूले का था, लेकिन प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने जो ये फार्मूला है ये खोला तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, लेकिन इसको क्लोज जो कर रही हूँ दोबारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर से कर रही हूँ, ठीक है। और साथ में माइनस फोर ए बी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब मैं फोर ए बी को उधर लेके जाती हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये रिलेशन जो है ये लेस रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे आपको पता चला कि फोर ए बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि ए बी को यहीं रहने दो और फोर को डिवाइड कर दो उधर, ठीक है। और चूंकि स्क्वायर वहां पे अप्लाई हो रहा है आपके राइट साइड पे, ए बी लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर फोर बन रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लूं, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि आप सिर्फ जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट को कंसिडर करोगे, ठीक है। तो जो है जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे यहाँ पर और इस यहाँ पर, तो आपको मिलेगा वन ओवर टू ए प्लस बी, और यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लेस देन इक्वल्स टू वन ओवर टू ए प्लस बी। ये आपकी इक्वेशन वन है। और अगेन याद रखिएगा कि आपके जो एज और बीज हैं ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं कि मेरा जो a है दैट इज इक्वल्स टू एक्स आई का मॉड ओवर नॉर्म ऑफ x n ट्यूपल्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसके इक्वल है। और जो मेरा b है मेरा b जो है वो वाई आई की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने खुद से डिफाइन कर दिया इनको, ठीक है, ताकि जो मुझे इनइक्वालिटी में जो चाह रही हूँ वो मैं उसको जो है वो एट द एंड प्रूव कर सकूँ। तो मैंने एज और बीज को वैल्यूज असाइन कर दी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू और नॉर्म की फॉर्म में। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव रिलेशन कौन सा है, वन वाला, इसमें अगर मैं ए और बी ये वाली इन दोनों की जो वैल्यूज है मैं इसमें रिप्लेस करती हूँ, तो चूंकि ये स्क्वायर्स हैं तो जब आप ए और बी को इन रखोगे यहाँ पे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई ओवर नॉर्म ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई आई ओवर नॉर्म ऑफ वाई, और लेस देन इक्वल्स टू वन ओवर टू फिर ए प्लस बी। यहाँ पे ए आपका क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई ओवर नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई आई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई आई ओवर नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वन बाई टू से। अगेन यहाँ पे एक रीजन साथ में आपको जरूर लिखनी होगी जो कि मैंने नहीं लिखी, यहाँ पे लिखना होगा आपको कि फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू एन, ठीक है। ये इन रिलेशन जो है वो सब आईज के लिए जो है वो सेटिस्फाई होगा। आप आई इज इक्वल टू वन रखो, आई इज इक्वल टू टू रखो, अप टू एन, ठीक है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू एन। अच्छा, यहाँ से अब ये चीज क्या इम्प्लाई करती है आपको, ये चीज ये इम्प्लाई करती है कि इनके जो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू है अलग अलग एक्स आईज और वाई आईज के एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उनको मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई डॉट वाई आई,
और नॉर्म जो है वो आपका वैसे ही रहेगा, नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई। लेस देन इक्वल्स टू 1/2 एक्स आई का स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू का ओवर नॉर्म एक्स का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर ओवर नॉर्म वाई का स्क्वायर। मीन्स के आपने जो है वो स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अलग अलग अप्लाई कर दिए। फिर ये चीज क्या इम्प्लाई करती है, अब यहाँ पे अगर मैं इन पर समेशन लगा दूं, ऊपर था फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, मतलब कि ये एक इंडिविजुअल फैक्टर जो है ना, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू दिस फैक्टर, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर मैं आई को यहाँ पे फिक्स कर दूं तो x1 y1 का जो प्रोडक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू का होगा दैट विल बी मॉड ऑफ x नॉर्म ओवर y नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू 1/2 x1 का स्क्वायर ओवर नॉर्म x का स्क्वायर प्लस y1 ओवर नॉर्म y का स्क्वायर। तो ये सिर्फ जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर मैं समेशन ले लूं तो समेशन से क्या होगा कि तमाम आईज जो है वो सम अप हो जाएंगे, तो तब भी इनका रिलेशन जो है वो प्रिजर्व रहेगा। तो क्या है कि समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई डॉट वाई आई ओवर नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू 1/2 समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर ओवर नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 वाई आई के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर ओवर नॉर्म वाई का स्क्वायर। ठीक है, आपने अलग अलग अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ कि जो आपके पास एक्साइज इसका जो समेशन है ये वाला, इसको आपने यूं लिख लिया, ठीक है, 1/नॉर्म ऑफ एक्स और 1/नॉर्म ऑफ वाई को समेशन से बाहर निकालिए क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है इस समेशन पे। ठीक है, इसमें कोई आईज और वाई आईज और एक्स आईज नहीं है, ये बल्कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू एक नॉर्म है। नॉर्म एक मैग्नीट्यूड होती है, मतलब लेंथ की मैग्नीट्यूड होती है। तो वो एक आपके पास जो है वो एक क्या कहेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो उसको आपने समेशन से बाहर निकाल लिया, दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे भी आपने नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया समेशन से और नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर को भी समेशन से बाहर निकाल लिया। फिर उसके यहाँ पे ना एक बात नोट करने वाली है कि मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को बाहर निकालना चाहिए था मुझे, तो यहाँ पे मैंने नॉर्म ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो उसको आप जो है वो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर कर लें। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ नोट्स में जो है वो करेक्ट करके दे दूंगी। ये नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये फिर जो है आपकी बन जाएगी समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to मॉड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर और समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 मॉड वाई आई का स्क्वायर। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्म ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 1/2, ऐसे ही है ना। तो अगर नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर हो, यहाँ पे मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूं तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर से। तो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी बनेगी इसकी डेफिनेशन, स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना ये टर्म समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई मॉड का स्क्वायर, ये एक्चुअली डेफिनेशन बन रही है किसकी, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, और नीचे भी आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है। सही है, तो नीचे भी आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है और ऊपर भी नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर की जो डेफिनेशन बन जाती है, यहाँ पे भी आपके पास नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर है और ये चीज जो है वो भी नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर बन जाती है, क्योंकि तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 1+1 बचेगा, और 1/2 को जो 1+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आएगा, ऐसे ही है। ओके, अब ये चीज अगर 1 आ गई तो यहाँ पे जो 1/नॉर्म एक्स नॉर्म ऑफ वाई का जो प्रोडक्ट था इस डिनोमिनेटर में है, इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर सकती हूँ इजीली। तो ये मेरा बन जाएगा समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई डॉट वाई आई लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। और हमें पता है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 1/2, और जो नॉर्म ऑफ y है दैट इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n y का स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 1/2। तो फर्दर जब मैं नॉर्म ऑफ इसकी जो है वो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करती हूँ तो मुझे मिलता है समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई वाई आई का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 1/2 डॉट समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n वाई आई का स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 1/2। तो ये एक रिलेशन था इसका
कॉशीज इनइक्वालिटी का कि आपने एक्स आइज और वाई को अगर प्रोडक्ट में लिखा और उसका सम अप्लाई हो रहा हो तो दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू कि अगर मैं उनका इंडिविजुअली प्रोडक्ट लूं विद देयर स्क्वायर्स एंड समेशंस और स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारी कॉशीज इनइक्वालिटी, सॉरी मिन्कॉस्कीज इनइक्वालिटी। आई गेस फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मिन्कॉस्कीज इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे।